तो नमस्कार, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज के वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नया व्यापार सिद्धांत, न्यू ट्रेड थ्योरी, जो कि हमारा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट की तरफ से। क्योंकि हमारे नेट एग्ज़ाम में पहले यहाँ से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हमने यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन भी शामिल किया हुआ है। तो हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे और फिर हम प्रीवियस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। और जैसा कि आज हमारा एनटीए का नोटिफिकेशन आया है कि हमारे नेट एग्ज़ाम को आगे की तरफ खिसका दिया गया है, जो हमारे 6 तारीख 6 से 8 तारीख के बीच और 17 से 19 के बीच होने थे। अब नेट की एनटीए की डेट क्या होगी नेट एग्ज़ाम की? अब हो गई हमारी 17 से 25 के बीच होंगी। तो इसमें हमें लगभग 17 दिन मिलने वाले हैं। तो अच्छे से तैयारी करें और हम ज़्यादा टाइम बर्बाद न करते हुए हमारे टॉपिक पर चलते सीधे। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? नया व्यापार सिद्धांत, न्यू ट्रेड थ्योरी। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये इस टॉपिक पर बहुत ही कम लोग वीडियो बनाते हैं। तो हम सीधा हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, नया व्यापार सिद्धांत। तो नया व्यापार सिद्धांत किसने दिया? पॉल क्रूगमैन। किसने दिया नया व्यापार सिद्धांत? पॉल क्रूगमैन। और पॉल क्रूगमैन क्या कौन थे? पॉल क्रूगमैन एक न्यू केंजियन इकोनॉमिस्ट थे और ये यूनाइटेड स्टेट के रहने वाले थे। अब देखिए नया व्यापार सिद्धांत क्या कहता है। तो नया व्यापार सिद्धांत एक आर्थिक सिद्धांत है और जिसे 1970 के दशक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पैटर्न की भविष्यवाणी करने के तरीके के रूप में विकसित किया गया। यानी नया व्यापार सिद्धांत हमें क्या बताता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न को बताता है। क्या बताता है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न को। और इसे 1970 के दशक में विकसित किया गया, यह ध्यान रखना। और इसको विकसित करने का श्रेय किसे जाता है? पॉल क्रूगमैन। ये भी ध्यान रखना, पॉल क्रूगमैन 1970 के दशक में, और यह हमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न को बताता है। नया व्यापार सिद्धांत हमें यह समझाने में मदद करने के लिए आया है कि जब देश समान वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं तो वे व्यापार भागीदार क्यों होते हैं। हमने पिछले जो भी सिद्धांत पढ़े व्यापार के, उसमें क्या, जैसे ए देश है और ये बी देश, ये ए देश एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है तो बी देश वाई वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को एक्स और वाई वस्तु बेचेंगे। इस प्रकार व्यापार हो रहा है। लेकिन नया व्यापार सिद्धांत क्या कहता है? जैसे ए देश और ये बी देश, तो ए देश भी एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है, बी देश भी एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है, फिर भी ये इसको एक्स वस्तु देगा, ये इसको एक्स वस्तु देगा। तो ये एक ही वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, फिर भी ये व्यापार करते हैं। ये हमें कौन बताता है? नया व्यापार सिद्धांत, न्यू ट्रेड थ्योरी। यह इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य और ऑटोमोबाइल जैसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्रों में विशेष रूप से सच है। ये कौन कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक और खाद्य और ऑटोमोबाइल, ये प्रमुख उद्योग है जिसमें ऐसा होता है कि समान वस्तुओं का व्यापार होता है। जैसे भारत में क्या है? भारत में कार्य कार्य भारत में क्या कार्य बनती है, फिर भी भारत बाहर से कारों को आयात करता है। भारत में मोबाइल बनते हैं, फिर भी भारत बाहर से मोबाइल आयात करता है। तो इस प्रकार नया व्यापार सिद्धांत क्या बताते हैं कि देश सदृश वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, फिर भी वे क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। यह आमतौर पर ऐसे उत्पाद हैं जो बड़े वैश्विक उद्योगों से आते हैं, जो सीधे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। इसमें कौन कौन से उत्पाद होते हैं? ऐसे उत्पाद शामिल होते हैं जो बड़े वैश्विक उत्पाद उद्योगों से आते हैं, मतलब जो विश्व स्तर पर बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उन्हीं जिन जिन वस्तुओं के विश्व स्तर पर बड़े बड़े उद्योग होते हैं, उन्हीं वस्तुओं को इसमें शामिल किया जाता है। जैसे मोबाइल है या कार है, तो इसमें ऐसे मोबाइल और कारों को शामिल किया गया जो इनका विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है और ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित कर सकते हैं। नया व्यापार सिद्धांत क्या कहता है? यह कहता है कि यह सब इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल और नेटवर्किंग इफेक्ट के कारण होता है। क्या है ये सब? ये इन सब का कारण क्या है? कि देश सदृश वस्तुओं का व्यापार करते हैं। इन सब का क्या कारण क्या है? एक तो है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, यानी पैमाने की मितव्ययिताएं, पैमाने की मितव्ययिताएं। और दूसरा क्या है? नेटवर्किंग इफेक्ट। ये दो प्रभाव, पहला है इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल यानी पैमाने की मितव्ययिताएं और दूसरा है नेटवर्किंग इफेक्ट।
इन दोनों को आगे हम पूरा पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो आगे देखते हैं हम। लाभ वाले देश बाजार पर हावी होंगे और बाजार एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का रूप ले लेता है। इसमें क्या कि जो लाभ वाले देश कौन होते हैं, जो जैसे हमारा एक तो घरेलू देश है, ए देश है हमारा घरेलू, और बी है हमारे जैसे विश्व बाजार में अक्स वस्तुओं का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है, जबकि हमारा देश ए देश भी छोटे पैमाने पर अक्स वस्तु का उत्पादन करता है। तो ये बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है तो इसको काफ़ी लाभ मिलता है। लाभ का क्या कारण क्या है? एक तो इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, क्या पैमाने की बचत है, बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से इसको इसकी लागत कम आती है। और दूसरा क्या है? नेटवर्किंग इफेक्ट। तो इन कारण से ये क्या है, इस देश में जब व्यापार करेगा तो ये लाभ में रहेगा, और इसमें ये बाजार में क्या हावी रहेगा, और बाजार में ये दोनों देशों की अक्स वस्तुओं में प्रतियोगिता होगी, तो ये एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का रूप ले लेता है। तो इसमें प्रश्न बन सकता है कि बाजार का रूप क्या होता है? तो एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, एकाधिकारात्मक प्रतियोगी बाजार होता है। अब देखिए, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता का यहाँ पर क्या आशय है कि देश सदृश एक समान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा बिल्कुल अंतर हो सकता है, बिल्कुल सेम नहीं होते, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। तो न्यू ट्रेड थ्योरी के अनुसार क्या है कि देश सदृश वस्तुओं का क्या करते हैं? व्यापार करते हैं। इसका क्या कारण है? ये दो कारण है, नेटवर्क प्रभाव और पैमाने की मितव्ययिता है। पहला क्या? नेटवर्क प्रभाव, और दूसरा पैमाने की मितव्ययिता। इन दो प्रभावों के कारण ही देश सदृश, कौन सी? सदृश, यानी एक समान वस्तुओं का उत्पादन करते हुए भी व्यापार करते हैं। तो हम इन दोनों प्रभावों को समझ लेते हैं। पहला क्या है? नेटवर्क प्रभाव। नेटवर्क प्रभाव क्या होता है? तो नेटवर्क प्रभाव को हम समझते हैं कि जैसे नेटवर्क प्रभाव, जैसे व्यक्ति एक, ये पहले नंबर का व्यक्ति है, और ये कोई भी जैसे कोई सा भी मोबाइल यूज कर रहा है, ये जो मोबाइल यूज कर रहा है इसका इसके जैसे दो, तीन, चार, ये तीनों इसके मित्र है एक नंबर के। इसके पास जैसे किसी कंपनी का मोबाइल है, तो ये तीनों भी इसके संपर्क में रहते हैं, तो इन तीनों पर भी इसी मोबाइल का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा कि यह मोबाइल कैसा चलता है, इसकी क्वालिटी क्या है। तो इस मोबाइल के बारे में ये लोग भी जानते हैं कि कितना अच्छा चलता है, तो इसकी वजह से ये लोग भी इन तीनों में से कम एक या दो लोग तो इस मोबाइल को प्राथमिकता देंगे। मानना कि इस व्यक्ति के पास जैसे ये मोबाइल नहीं होता, तो ये तीनों हो सकता है कि इस मोबाइल को कोई भी प्राथमिकता नहीं देते, या इस मोबाइल के बारे में बिल्कुल जानते ही नहीं। तो इससे क्या कहते हैं? नेटवर्क प्रभाव। क्या कहते हैं? नेटवर्क प्रभाव। यानी एक एक व्यक्ति के खरीदने से दूसरे व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है, और दूसरे से तीसरे पर। इस प्रकार नेटवर्क की वजह से वस्तु की मांग बढ़ जाती है, इसे कहते हैं नेटवर्क प्रभाव। और हमारा दूसरा क्या है? पैमाने की मितव्ययिता। पैमाने की मितव्ययिता क्या होती है कि जब जैसे कोई घरेलू देश है, ए देश है, घरेलू देश एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहा है, तो घरेलू मांग के अनुसार छोटी मात्रा में उत्पादन करेगा, तो इसकी लागत क्या आएगी? लागत अधिक आएगी। लेकिन कोई देश बी जिसे हम मानते हैं कि ये पूरे विश्व में क्या एक बड़े भाग की पूर्ति करता है, ये एक्स वस्तु के बड़े भाग की पूर्ति करता है, तो ये बड़ी मात्रा में उत्पादन करता है, तो इसकी लागत क्या होगी? इसकी लागत कम होगी। और जैसे जैसे इसका उत्पादन का जैसे जैसे जितनी ज़्यादा मात्रा में ये एक्स वस्तु का उत्पादन करेगा बी देश, तो वैसे वैसे इसकी लागत और घटती जाएगी। तो इससे क्या कहते हैं? पैमाने की मितव्ययिता, यानी कि उत्पादन की बड़े पैमाने पर उत्पादन करने से इसकी लागत कम होती जाती है। तो इस कारण से ये बी देश ए देश में इस वस्तु की पूर्ति कर सकता है, क्योंकि इसकी ये सस्ती दर पर उत्पादन कर सकता है। तो हमने नेटवर्क प्रभाव और पैमाने की अर्थव्यवस्था दोनों पॉइंटों को पढ़ लिया है। अब हम पूरी थ्योरी का एक बार संक्षिप्त में रिवीजन कर लेते हैं।
तो इस थ्योरी का प्रतिपादन किसने किया? पॉल क्रूगमैन ने कब किया? 1970 के दशक में। और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पैटर्न को समझाने के लिए विकसित किया गया है। और बाजार में एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता पाई जाती है। देश क्या है? सदृश या समान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं फिर भी व्यापार करते हैं। और इसका कारण क्या है? नेटवर्क प्रभाव और पैमाने की मितव्ययिता, ये दोनों कारण है इसके। अब हम देखते हैं, हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है अर्थशास्त्र द्वितीय प्रश्न पत्र 2 दिसंबर 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। तो नए व्यापार सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब देखिए, पहला पॉइंट की क्या है? यह इस बात की व्याख्या करता है कि देश क्यों सदृश वस्तुओं में व्यापार करते हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है कि ये बिल्कुल राइट है कि ये कि इस बात की व्याख्या करता है कि देश क्यों सदृश वस्तुओं में व्यापार करते हैं। हम पिछले में यही पढ़ा हमने कि देश समान वस्तुओं का उत्पादन करते हैं फिर भी व्यापार करते हैं, यानी सदृश वस्तुओं का उत्पादन करके व्यापार करते हैं देश। दूसरा क्या है? यह मुक्त व्यापार मानता है। हमने मुक्त व्यापार के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा पूरी थ्योरी में, तो ये मुक्त व्यापार को नहीं मानता है। मुक्त व्यापार को नहीं मानता है और यह मानता है कि व्यापार एकाधिकारी दशाओं में होता है। व्यापार कौन से दशाओं में होता है? एकाधिकारी। तो हमने एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा, यहाँ पर एकाधिकार के बारे में आया, तो यहाँ पर ये पॉइंट सही है और ये आंसर की में भी सही माना गया। जबकि वास्तव में हमने क्या पढ़ा? एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। तो ये वैसे एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता से मिलता ही है। और चौथा पॉइंट क्या है हमारा? यह उत्पादन में पैमाने की मितव्ययिताओं का लाभ उठाता है। तो हमने ये अभी पढ़ा कि एक तो क्या है? नेटवर्क के प्रभाव। दूसरा हमें क्या, हमारा पॉइंट क्या है? पैमाने की मितव्ययिता। ये उत्पादन में पैमाने की मितव्ययिताओं का लाभ उठाता है। हमारा दूसरा पॉइंट ही यही है, जिसके कारण क्या है कि लागत कम हो जाती है। तो हमारा कौन सा पॉइंट? 1, 3 और 4, 1, 3, 4 हमारा ए वाला पॉइंट सही उत्तर है। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था और ये हमारी न्यू ट्रेड थ्योरी थी। यहाँ से इस बार भी ये दिसंबर 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था। इसके बाद इस थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आया। तो 2018 के बाद 19, 20 2 साल तक नहीं आया। अब 21 में आने की संभावना पूरी है इससे। तो ये थ्योरी आप अच्छे से पढ़ ले और मैंने जो पढ़ाया इसी में से क्वेश्चन बनेगा अगर आएगा तो।